हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे यूपी बीएड जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। तो ये इस एग्ज़ाम के एंट्रेंस का बहुत ही बच्चों को वेट था, तो फाइनली अब रिलीज़ हो गया है ये। तो आपका यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है आपका इस बार महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वो आपका कंडक्ट करा रही हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डिटेल्स, क्या क्या आपकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट हैं, कौन सी स्टार्टिंग डेट है फिल करने की, कौन सी क्लोजिंग डेट है, अप्लाइंग का प्रोसेस क्या है आपका, किस तरीके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फीस वगैरह क्या है, इसके रिगार्डिंग सारी डिटेल वीडियो हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, ठीक है, बरेली यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे एक पॉपअप दिखेगा, अगर ये ना दिखे तो पीछे जो ब्लू लाइन आ रही है उस पर से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल्स कवर कर सकते हो। इसमें हमारे पास है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर करना चाहते हो तो ग्रीन वाली लाइन में है, आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है, आपका इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है जिसमें आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हो कि क्या क्या आपका PDF है। तो मैंने इंपॉर्टेंट डेट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मेट पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो में कि कौन कौन सी डेट हैं। उसके अलावा आप इन्फॉर्मेशन इधर ब्राउचर में जाओगे, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा जिसमें सारी डिटेल है कि किस तरीके से कितनी सीटें, मतलब किस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, कौन कौन एलिजिबल है, सारे इस PDF में आपका अभी आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ से इसके अलावा आप यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये पेज खुल जाएगा, इधर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स आ जाएंगी। उसके अलावा इधर आपका आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र और साइन इन फॉर एग्जिस्टिंग यूज़र, यानी कि अगर आप ऑलरेडी इस वेबसाइट के यूज़र हैं तो आपको साइन इन करना है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसे विजिट कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पे न्यू यूज़र। तो फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, ऐसा पेज आएगा आपके पास, इसमें आपका सारी कुछ डिटेल्स होंगी, जर्नल इन्हें पढ़ लेना। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट करना है। उसके बाद आपके पास ये पेज खुल जाएगा जिसमें आपको अपनी डिटेल्स इसमें सबमिट करनी है जो जो यहाँ पे मांगी हुई हैं। कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे कंफर्म नेम, इधर लेफ्ट साइड में फादर नेम, फिर कंफर्म फादर नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर दोगे। ईमेल आईडी वगैरह आपकी, तो मोबाइल नंबर आप अगर इसमें एंटर करते हो उस पर आपका OTP आएगा, उस OTP के थ्रू आप यहाँ पे आगे प्रोसीड कर लोगे और अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करा लोगे। तो जैसे रजिस्टर करा लेते हो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आगे पेज खुल जाएगा, तो आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या नोटिफिकेशन है। तो ये आपका PDF में डाउनलोड होगा, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो ये सबसे पहले आपका इंडेक्स के बारे में है, कौन से पेज पे क्या है। अब यहाँ पे आ जाते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि कौन कौन जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल है, योग्यता क्या है। तो इसमें सबसे पहला है आपका कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानवीय वर्ग, यानी कि साइंस या सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ वगैरह, ठीक है। अगर कॉमर्स वगैरह सब इसमें आ जाते हैं आपके। अगर इनमें आपका सामान्य और पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल और OBC वालों के लिए क्या है 50%। तो अगर उनका UG या PG है, अंडर ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, कोई सा भी, उनमें आपका 50% है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा BE और BTech वाले जिनका मैथ में और साइंस में स्पेशलाइजेशन है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट उनका क्या होना चाहिए, उनका BE BTech वगैरह में कितना % होना चाहिए, 55% होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए UG या PG में 50% और उसके अलावा BE या BTech वगैरह के लिए जिनके मैथ और साइंस में स्पेशलाइजेशन है उनके लिए 55% है अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो। तो ये आपकी नॉर्मल एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देख लेना कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। उसके बाद आ जाते हैं हम इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी हैं आपकी। तो यहाँ पे है कि जब आपका एडवर्टीजमेंट निकला था 15 अप्रैल 2022 को, उसके बाद आप कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो फिल करना, वो है आपका 18 अप्रैल से 18 अप्रैल से शुरू कर सकते हो भरना। लास्ट डेट कौन सी है, क्लोजिंग डेट है आपकी 15 मई 2022, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक और ऑप्शन दिया है कि अगर जिन बच्चों को 15 मई तक नहीं दे पा रहे हैं पर 16 मई से 20 मई के बीच में भरना चाहते हैं तो उनको लेट फीस देनी होगी, ठीक है। तो आपको एक और ऑप्शन दिया है, अगर आप 15 मई तक नहीं भर पाते हो तो 16 से 20 मई के बीच में भर सकते हो, लेकिन आपसे लेट फीस चार्ज की जाएगी उसके लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका है कि आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हो आप। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का आपका ऑप्शन है 25 जून
2022। तो 25 जून को आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा प्रवेश परीक्षा की तिथि यानी कि एग्ज़ाम कौन सी डेट को होगा आपका, वो होगा आपका 6 जुलाई 2022 को। उसी के साथ यहाँ पे एस्टिमेटेड रिजल्ट यानी कि संभावित रिजल्ट कि इन्होंने अनुमान लगाया कि रिजल्ट हम कब तक दे देंगे, अनुमान के बेस पे बोला है यहाँ पे 5 अगस्त 2022 तक। ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ीस क्या है आपकी, तो जो आपका लेट फीस वाले नहीं हैं, मतलब जिन्होंने 18 अप्रैल से 15 मई तक के बीच में आपका अप्लाई करते हो, तो उनके लिए है यहाँ पे डिग्री, मतलब ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे है पहला आपका कि अगर आप यूपी से हो तो वहाँ यूपी में अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 1000 रुपीज़ 1000 रुपये देने होंगे। ठीक है। वहीं अगर आप यूपी में SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 500 रुपये देने होंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला है अगर यूपी से कोई नहीं है, ठीक है, यूपी से कोई नहीं है, यूपी के अलावा कोई बाहरी स्टेट से है, तो वहाँ का चाहे कोई जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी का हो, SC का हो, ST का हो, उन सब से 1000 रुपीज़ या 1000 रुपये आपके चार्ज किए जाएंगे। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के जनरल ओबीसी वालों के लिए 1000, यूपी के SC ST के लिए है केवल 500। बाकी अगर यूपी से बाहर के हो तो कोई भी कैटेगरी से हो 1000 रुपये ही आपसे चार्ज होंगे एप्लीकेशन फ़ीस के। उसके अलावा यहाँ पे नीचे है कि जिन बच्चों ने 15 मई तक नहीं किया बट वो 16 मई से 20 मई के बीच में करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा फ़ीस लगेगी उनकी लेट फ़ीस। तो उसमें लेट फ़ीस किन किन के लिए कितनी है, तो अगर यूपी के जनरल ओबीसी वाले हो तो आपकी लेट फ़ीस लगेगी 1600। ठीक है, 1600 रुपये लगेंगे आपके। वहीं अगर आप यूपी के SC ST वाले कैटेगरी से हो तो आपको फिर 800 देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा अगर आप 16 मई से 20 मई के बीच में करते हो। ठीक है। तो ये सेकंड वाली कैटेगरी जो ऊपर थी अगर वो लेट करती है सबमिट तो उसको 800, और जो ऊपर थर्ड कैटेगरी थी यूपी के बाहर के किसी भी कैटेगरी के उनको भी 1600 आपका लेट फ़ीस करनी पड़ेगी। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो ऑनलाइन फॉर्म करना है, आवेदन करना है, वो इस वेबसाइट पे जाके करना है। यही मैंने लिंक में दिया है आपको, इस पर क्लिक करोगे आप तो डायरेक्ट आप पेज पे पहुंच जाओगे ऑफिशियल वेबसाइट की। ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपको अपने आप को रजिस्टर कराना है सबसे पहले, क्योंकि आप न्यू यूज़र हो। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है आगे। ठीक है। तो रजिस्टर कराने के बाद ही आपके सामने फॉर्म खुलेगा, उसके बाद ही आप आगे फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके अलावा प्रोसेस क्या क्या है, प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का। पहला है आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, मैंने बताया वेबसाइट पे जाके आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, खुद को इंपॉर्टेंट डिटेल्स भरनी है। दूसरा है आपको वहाँ पे फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, वहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, जो भी डिटेल्स हैं उसको देके, और आपका फाइनल प्रोसेस हो जाएगा पेमेंट करके। जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस बैठती है वो आप पेमेंट कर दोगे ऑनलाइन, क्रेडिट डेबिट कार्ड किसी से भी। अब ये आपका 3 प्रोसेस है, तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होगा। ठीक है। उसके बाद जो भी आप फॉर्म फिल कर देते हो तो उसका प्रिंट आउट अपने पास ज़रूर रख लेना, यूनिवर्सिटी भेजने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास रख लेना ताकि फ्यूचर उसके लिए काम आए, कभी आगे प्रॉब्लम हो आपको। उसके अलावा जहाँ जहाँ स्टार लगेगा आपको वहाँ आपको वो डिटेल्स सबमिट करनी है। प्रथम चरण में यही दिया हुआ है कि OTP वगैरह पूरा रजिस्टर कर लो। दूसरे चरण में क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर देना नेसेसरी डिटेल के साथ, जहाँ पे स्टार होगा उसको ज़रूर भरना है, वो इम्पॉर्टेंट फील्ड होता है। उसके अलावा तीसरा चरण वही अपना पेमेंट कर देना, क्रेडिट कार्ड या जो भी। ठीक है। उसके अलावा और इंस्ट्रक्शन ये है कि क्या क्या आएगा आपके फॉर्म में, आपका कैंडिडेट का नेम आएगा, अपना नाम, फादर का नाम आएगा, मदर का नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आपका जेंडर क्या है वो भरना होगा, नेशनलिटी भरनी होगी। ठीक है। उसके अलावा आपका अगर डोमिसाइल है उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो तो उस पर येस क्लिक करना है, नहीं हो तो नो क्लिक करना है। ठीक है। उसके अलावा आपके पास कैटेगरी आएगी, कौन सी कैटेगरी से हो, सामान्य, अन्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, सब आप इसमें फिल कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। यहाँ पे भी कुछ मेन है, इनको डिटेल में पढ़ लेना, हिंदी में है, पूरी लंबी हो जाएगी वीडियो। ब्लाइंड डिफरेंटली एबल बच्चों के लिए है। मैरिटल स्टेटस आएगा आपके पास, वो फिल करना है। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आपको डालना है। उसके अलावा पिन कोड वगैरह डालना है। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपको अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID का नंबर आप वहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। उसके अलावा आप फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आपको वहाँ पे करने हैं, फ़ोटोग्राफ लगाना है जो कि फ्रंट फेस हो। ठीक है। और दोनों ही आपके इंडेक्स फिंगर का वो होगा, क्या बोलते हैं, थंब इम्प्रेशन बोलते हैं जिसको। ठीक है। फ़ोटो कितने थंब इम्प्रेशन कितना होना चाहिए, फ़ोटो कितने फॉर्मेट की होनी चाहिए। ठीक है। वो सब
हाई स्कूल की डिटेल्स भरनी है, 12th क्लास की भरनी है, आपको ग्रेजुएशन की भरनी है और पोस्ट ग्रेजुएशन की। अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो वो मत भरना, उसको ब्लैंक छोड़ देना, कंपलसरी नहीं है यहाँ पे। ग्रेजुएशन आपका कंपलसरी है, ग्रेजुएशन की डिटेल्स भर देना। पोस्ट ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है, अगर आपने किया है तो आप डिटेल भर देना, नहीं किया है तो कोई कंपल्सन आपको नहीं है, मत भरना, ठीक है। उसके अलावा आपका ये सारे हैं। यहाँ पे मेन है आपका कि आपको आपके पास ऑप्शन होगा कि आप सिटी चूज़ कर सकें कहाँ आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। तो आपको 5 कोई सिटी चूज़ करनी है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर अपने चूज़ कर सकते हो 5। उसके अलावा आप अपना सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज़ करोगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप बीएड करने के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कोई भी हो सकता है वो, ठीक है। डिक्लेरेशन आएगा नीचे, उसको क्लिक कर दोगे तो आपका पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा। और यहाँ पे यही बोला है कि अपना जो भी आप फिल कर देते हो उसका प्रिंट आउट ज़रूर रख लेना, ठीक है, आगे फ्यूचर में काम आ सकता है। ये आपको यूनिवर्सिटी को भेजना नहीं है पर अपने पास रखना है, ताकि कि आगे कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको यूज़ कर सको, आप इसको दिखा सको, ठीक है। यूनिवर्सिटी को नहीं भेजना है, अपने पास प्रिंट आउट या PDF में डाउनलोड करके रख लेना। उसके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पे आरक्षण वगैरह से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। आरक्षण के किस तरीके से आपको आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये आप डिटेल में पढ़ लेना, हिंदी में है, सारा कवर नहीं कर सकती। उसके अलावा है आपका पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है। जिन बच्चों को पता नहीं है कि किस तरीके से पेपर का पैटर्न होता है, वो यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है उन्होंने कि पहला है कि आपके MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे हर क्वेश्चन को, और उसके अलावा 1/3 मार्क आपका काट दिया जाएगा, 1/3 आपका हर गलत क्वेश्चन या आंसर के लिए काट दिया जाएगा। कितने पेपर होते हैं आपके, एक होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2। पेपर 1 में क्या क्या आता है, पहला आता है आपका जनरल नॉलेज, जो कि कंपलसरी है सब बच्चों के लिए, ऑप्शन नहीं है, ये देना ही होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो आपके टोटल 100 मार्क्स का। और दूसरा होता है आपके पास ऑप्शन हिंदी या इंग्लिश में से कोई आप चूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, हिंदी चूज़ करो चाहे इंग्लिश, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें भी 50 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 200 मार्क्स का पूरा पेपर और 3 घंटे के लिए आपके पास टाइम। उसी तरीके से आपका यहाँ पे पेपर 2 आता है नीचे, यहाँ पे बोला है पेपर 2 में आपका पहला है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ये भी आपका कंपलसरी है। ये जो ए वाले हैं ना, जनरल नॉलेज और ये एप्टीट्यूड, ये आपके कंपलसरी हैं, इनमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको देना ही होगा। ये रीजनिंग वगैरह आती हैं इसमें आपकी, ठीक है, सेम उतने ही नंबर के। और दूसरा आता है आपके पास ऑप्शन, जिस भी सब्जेक्ट से आप देना चाहते हो, ऑप्शनल, आर्ट्स से, कॉमर्स से, साइंस से, ठीक है, यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा। और यहाँ पे आपको प्रश्नों की संख्या 50 वही और 100 मार्क्स का पूरा। तो ये जो ए में है सामान्य ज्ञान और सामान्य अभिरुचि परीक्षण, ये कंपलसरी है, आपको करना ही है, इनमें ऑप्शन नहीं है। और 3 घंटे के दोनों पेपर आपके होंगे। तो यहाँ पे बोल दिया जनरल नॉलेज में आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो कंपलसरी है सब बच्चों के लिए। और ऑप्शन किस में है, हिंदी इंग्लिश में से एक चूज़ कर सकते हो पहले वाले में, और दूसरे में आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो कि आपको कौन सा एग्ज़ाम देना है। उसके अलावा सिटी या सेंटर किस तरीके से चूज़ करोगे, कौन कौन से सेंटर पे एग्ज़ाम अवेलेबल है, ठीक है, या आप अपने एरिया के हिसाब से चूज़ कर लेना। यहाँ पे पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये सबके आ ही जाएंगे, यहाँ पे काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो 5 कोई भी सेंटर आप चूज़ कर सकते हो फिल करते टाइम। तो ये आपकी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी सारी। इसके बारे में मैंने PDF अप्लाई करने का लिंक भी दे दिया आपको ऑफिशियल वेबसाइट का, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो। और उसके अलावा PDF एडवर्टीज़मेंट का जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और उसको डिटेल में पढ़ लेना। मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर कर लिया है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।